बिहार में सरकारी अस्पताल ने कर दिया बड़ा कांड। सिजेरियन डिलीवरी के दौरान महिला के पेट में छोड़ा कपड़ा, महिला की हालत गंभीर। खबर बिहार के दरभंगा जिले की है, जहां डीएमसीएच के मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर में एक गर्भवती की सिजेरियन डिलीवरी के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला का सिजेरियन करने के दौरान डॉक्टर ने पेट के अंदर टेट्रा छोड़ दिया। इसकी वजह से महिला के ऑपरेशन वाले हिस्से में घाव बन गया। उसकी हालत गंभीर है। इलाज के लिए उसे डीएमसीएच के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के कमतौल के ब्रह्मपुर पश्चिमी गांव के शिवम ठाकुर की 22 वर्षीय पत्नी अंजुला की डीएमसीएच में 8 अक्टूबर को सिजेरियन से डिलीवरी हुई। 14 अक्टूबर को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद से ही उसे पेट में दर्द रहने लगा। घाव सूखने की जगह बढ़ता जा रहा था और उसमें पस भर गया। रविवार को पति ने स्थानीय डॉक्टर से महिला को दिखाया। ऑपरेशन वाले हिस्से की ड्रेसिंग हुई। उस दौरान महिला के पेट से सूती कपड़े का बना टेट्रा निकला, जिसे ऑपरेशन के समय डॉक्टर खून साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पति ने इस ड्रेसिंग का वीडियो बना लिया, जिसमें सूती कपड़े का बड़ा टुकड़ा पेट से निकलते दिख रहा है। वहीं इस मामले को लेकर डीएमसीएच अधीक्षक अलका झा ने कहा कि ब्रह्मपुर पंचायत निवासी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। उसे 14 अक्टूबर को ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था, जिसके बाद से महिला अब तक एक बार भी अस्पताल में दिखाने के लिए नहीं पहुंची थी। स्थानीय स्तर पर वह लगातार इलाज करवा रही थी। फिलहाल मरीज को आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर बेहतर चिकित्सा सेवा दी जा रही है। मरीज की जान को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इस लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रशासन गहनता से जांच करेगा। अभी मामला कुछ भी साफ नहीं हो रहा है। क्राइम खबर के लिए दरभंगा से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है? अंजिला कुमारी। क्या हुआ है? 8 अक्टूबर को ऑपरेशन हुआ था लड़का का। लड़का हुआ था, उसी के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में घाव छोड़ दिया गया। ऑपरेशन के दौरान ही उसके पेट में घाव छोड़ दिया गया। 40 दिन बाद जाके मतलब वो बराबर ही ब्लीडिंग आ रहा था। पेट्रा अंदर घुस गया। अभी जाके पता चला है। कैसे पता चला आपको? उसके अंदर बाहर ड्रेसिंग के दौरान वो दिख रहा था। कब दिखा? रात वही 8 बजे के करीब। कल रात को देखा। कहाँ पे? घर पे। मतलब ड्रेसिंग करने कौन आ रहा था? डॉक्टर आ रहे थे। अच्छा, तो क्या दिखा उस समय? उस समय मतलब पेट से कुछ वाइट निकला हुआ दिखा, तो बोले तो मतलब रुई मारा, तो मतलब रुई के मारने से वो बाहर निकला। तो डॉक्टर तुरंत बोला कि इससे घाव है, तो तुरंत ये करो। हम लोग वीडियो भी बनाए हमारे पास। फिर उसको निकाला गया है, सब चीज़ रखा हुआ है, वीडियो भी है, कागज भी रखा हुआ है। क्या हुआ? ये ऑपरेशन कब हुई थी डीएमसीएच में? 8 अक्टूबर रात 10 बजे के करीब। क्या नाम था पेशेंट का? अंजिला कुमारी। किस डॉक्टर ने पेशेंट ऑपरेशन किया? विवाह था। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? बच्चे का था, मतलब लड़का हुआ था। कैसे ऑपरेशन हुआ था? क्या हुआ था? ऑपरेशन कैसे? नॉर्मल हुआ? पेट काट के हुआ? पेट काट के हुआ। पेट काट के हुआ। तो यहाँ कितना दिन भर्ती था? 8-9 दिन भर्ती भी रखा गया था। अच्छा, बच्चा भी यही है, ये बच्चा भी। फिर इसके बीच में पेट में दर्द बहुत ज़्यादा डेली दर्द चल ही रहा था, मतलब ब्लीडिंग भी आ रहा था, वो सब चीज़ आ ही रहा था उसमें। तो फिर कहाँ? फिर डीएमसीएच लाए थे दोबारा? डीएमसीएच दोबारा नहीं, मतलब प्राइवेट से दिखाए थे उनको। इन्हीं का मतलब ये है प्राइवेट से। किनका है प्राइवेट? बाहर में किसी और का है, मतलब हाँ। वहाँ से दिखवा दिया। अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, अल्ट्रासाउंड में मालूम नहीं चला। नहीं, अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर भी देखा, वो बोले कि मतलब मालूम नहीं। सब बोल रहा था मवाद भरा हुआ है, मवाद के कारण पता नहीं चला। रात को जब निकला तब पता चला। मवाद डेली निकल ही रहा था। पेशेंट का क्या नाम बोले आपने? अंजिला कुमारी। ये आपकी कौन है? वाइफ है मेरी। आपकी वाइफ है? ये पहला बच्चा था आपका? दूसरा बच्चा है। दूसरा बच्चा था। इससे पहले एक लड़की है। वो नॉर्मल हुआ था? नहीं, वो भी पेट छोड़ के हुआ। वो कहाँ हुआ था? पटना। पटना में? सरकारी अस्पताल या प्राइवेट में? प्राइवेट में कमालती हॉस्पिटल है। अच्छा, यहाँ कब हुआ? आप दरभंगा रह रहे थे या छुट्टी लेके आए थे? नहीं, मेरे को कहा 2 दिन हुआ है। मेरा घर का आदमी सब, पापा मम्मी सब साथ में थे, वो लेके आया था। इसकी सूचना आपने कहाँ दिया है? इसकी सूचना पूरा न्यूज़ वाले के पास है, प्रशासन के पास है। डीएम साहब को जानकारी मिली है। किसको दिया था? डीएम साहब को मिली है। हाँ। और सुप्रीटेंडेंट मैडम हमको कॉल की थी, तो उनको हम जानकारी वीडियो और व्हाट्सएप भेज दिए थे। अच्छा, अभी क्या हुआ? अंदर में क्या डॉक्टर नहीं मिला? डॉक्टर कोई नहीं है अंदर। मैडम, एक दैनिक में एक मामला आया है। जाले के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि
7 अक्टूबर को भर्ती हुई थी, 8 अक्टूबर को उनका ऑपरेशन हुआ था और 17 तारीख को डिस्चार्ज दिया गया था। उनके पेट में 2 दिन के बाद अचानक से दर्द उठा और कल जब ड्रेसिंग हो रहा था, कंटिन्यू उनका मवाद था, ड्रेसिंग हो रहा था, तो अचानक से एक रुमाल या जो भी कपड़ा जो ऑपरेशन के बाद निकला उसको लेकर के था। उन्होंने आपको वीडियो बना के भेजा, जिलाधिकारी को भी भेजा। अभी डीएमसीएच में गैनिक वार्ड में दोबारा आए, क्या चल रहा है उनके साथ? अभी मेरे संज्ञान में भी ये बात आई है, जो घटना आप लोग का जिसका जिक्र कर रहे हैं, मेरे भी संज्ञान में आई है। तो ये तो जांच का विषय है कि वो टेट्रा छूटा नहीं छूटा, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो हम बाद में करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि जो पेशेंट आया है उसका इलाज जो अभी है उस सही से होना चाहिए। तो पेशेंट ने मुझको भी कांटेक्ट किया था, एम्बुलेंस का इंतज़ाम के लिए वो भी मैंने इंतज़ाम करवा दिया था। और जो पेशेंट यहाँ पे आए हैं उनके अटेंडेंट से भी मुलाकात मेरी हुई थी। यहाँ पर आने के समय जब पहले वो चल चुके थे, यहाँ पहुँच गए होंगे जब विभाग में हम गए थे तो, और आ करके यहाँ जब भी पेशेंट आए हैं उनका उचित इलाज हो जाए, उचित जो तकलीफ है उनकी दूर हो जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। हमने वहाँ जाके बात भी किया है और ये शायद पेशेंट को अभी तक भर्ती कर लिया गया होगा और जो भी उसका उचित इलाज है वो किया जाएगा। पेशेंट HBS पॉजिटिव है। मैम आपने बोला कि इंक्वायरी करेंगे, जिसका अगर इंक्वायरी में पाया गया तो क्या कार्रवाई करेंगे और कैसे पता चलेगा कि वाकई में? पहले प्राथमिकता वही तो मैंने बोला कि पहले तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि पेशेंट का सही से इलाज हो, अन्यथा आगे उसको और कोई तकलीफ नहीं हो उस वजह से। ठीक है, तो पहले वो इलाज सही से होने दीजिए और क्या हुआ नहीं हुआ उसकी तो हम जांच करेंगे, तभी हम बता पाएंगे। क्या कि दोनों पक्ष को सुनना होगा, दोनों पूरी बात जानकारी लेनी होगी, तभी हम आगे कुछ बता पाएंगे। मैम जिस तरह से पेशेंट के जो अटेंडेंट है वो जो बता रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं कि रुमाल छूट गया, तो नहीं लगता है कि बड़ी लापरवाही है? अब क्या है ये तो हम बार बार बोल रहे हैं, जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी हम तुरंत कुछ नहीं करना, बहुत जल्दीबाजी होगी। ऑपरेशन अगर होता है किसी भी लेडीज का, क्या उसके 2 दिन या 3 दिन के बाद उनको दोबारा रीचेकअप के बुला करके अल्ट्रासाउंड कराया जाए ताकि? नहीं, अल्ट्रासाउंड तो नहीं कराया जाता है, जब जरूरत के मुताबिक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, लेकिन रीचेकअप के लिए बुलाया जाता है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है वो पेशेंट रीचेकअप के लिए यहाँ नहीं आई थी। अब आगे क्या बात हुई है? क्या कपड़ा अल्ट्रासाउंड में दिख पाता है? नहीं, अल्ट्रासाउंड में कपड़ा नहीं नजर आएगा। मैम एक और सीनियर डॉक्टर थी, रेणु झा, रिटायर कर चुकी हैं, उन्हीं का एक पेशेंट वहाँ पे है, आज से 4 महीने पहले ऑपरेशन कराया था, कुछ निकला हुआ है ऐसा, वो उसको बाहर में किसी डॉक्टर ने कहा 4 महीने से वो यहाँ दौड़ रहा है लेकिन उसका कोई सुन नहीं रहा है। नहीं तो ऐसी जानकारी मुझे तो नहीं प्राप्त हुई है अभी तक। वो अभी भी है अपने बेटे को लेकर और अपनी वाइफ को लेकर वहीं पे है और बोल रहे 1 घंटे से खड़े, लेकिन कोई डॉक्टर उनको नहीं दिख रहा था। नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम अभी खुद भी गए थे गायनी विभाग में, वहाँ डॉक्टर्स भी मौजूद थी, डॉक्टर से भी बात हुई थी मेरी और पेशेंट के अटेंडेंट से भी बात हुई थी। तो वो लोग बोले थे कि अभी बस जस्ट वो लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचने पर जो उचित होगा उनका इलाज किया जाएगा। मैडम इसके लिए जांच कमेटी बन गई है? अभी जांच मेरे पास कोई आया ही नहीं है आवेदन, मेरे को तो संज्ञान में ये बात आई है। आप खुद संज्ञान लिए? हाँ, तो ये जांच कमेटी तो तब बनेगी ना कि कोई आवेदन देगा, किसी तरह की बात होगी तभी जांच कमेटी बनेगी। पहले तो उसका उचित इलाज होने दीजिए ना, जांच कमेटी के पीछे क्यों पड़े? पहले उसको कोई कष्ट ना हो मरीज को, ये पहली मेरी प्राथमिकता है। उसके बाद हम इस बारे में फिर बात करेंगे। ओके मैडम।